हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं 2-2 1-1 प्रैक्टिस करके सीधे आईपीएससी नाम पे आता हूँ, ठीक? जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा में 2 तरह का आईपीएससी नाम पूछता है। एक तो कार्बनिक यौगिक का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका बेस है। अगर इसको आप समझे रहेंगे तो आप क्रियात्मक समूह वाला जो है कि आईपीएससी नाम लिख लेंगे, लेकिन इसको नहीं समझे रहेंगे तो आप क्रियात्मक समूह वाला आईपीएससी नामकरण लिखने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं रेफरेंस के तौर पे 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे करके एल्केन को खत्म कर दिए। इसके बाद एल्कीन है, उसके बाद एल्काइन है, तीनों को खत्म करेंगे, फिर एक एक क्रियात्मक समूह लेंगे। जैसे सबसे पहले हेलो एल्केन लेंगे, फिर हेलोयेरिन, फिर एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, ठीक? तो इस सारे क्रियात्मक समूहों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक दिन में एक क्रियात्मक समूह, यानी 15-15 मिनट की वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। और बाकी जो डाउट्स आपके रहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज एल्कीन। एल्केन हमने पढ़ लिया, आज शुरू करते हैं एल्कीन। ALKENA। एल्कीन में क्या होता है? जो भी आपको सूत्र दिया रहेगा उसमें कार्बन कार्बन एक क्या रहेगा, दो बंध उपस्थित रहेगा। कम से कम एक रहेगा, उससे ज्यादा हो सकता है, दो दो बंध हो सकता है, दो की जगह तीन दो बंध हो सकता है, लेकिन कम से कम एक क्या रहेगा, दो बंध उपस्थित रहेगा एल्केन में। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र है CnH2n, ठीक? जहां n बराबर 2, 3, 4। कोई आपसे पूछे कि सर ये n बराबर 2 क्यों लिखा है? एक तो पिछले वाले में एक लिखा था आपने एल्केन में। उनको सीधा सा जवाब दीजिएगा, n बराबर 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कार्बन कार्बन दो बंध चाहिए, ठीक? अगर n बराबर 1 लिखता तो एक कार्बन होता और साथ में हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोकार्बनों के बीच में, ठीक, कभी भी दो बंध क्या होता है, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कभी भी दो बंध नहीं होगा, त्रिबंध नहीं होगा। जब भी होगा तो एकल बंध होगा। इसीलिए कार्बन कार्बन दो बंध चाहिए तो n बराबर 2 रखेंगे। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य जो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो यहाँ रखोगे n बराबर 2, तो C2 हो गया। फिर n की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4, C2H4, ठीक? n बराबर 3 रखोगे, C3 और 3 दूनी 6, C3H6। n बराबर 4 रखोगे, C4H8। इस तरह से क्रम से बनता चला जाएगा। और एल्केनों का आईपीएससी नामकरण करते समय कार्बन परमाणु के मूल शब्द में क्या करते हैं, इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ देते हैं मूल शब्द में। जैसे इसका आईपीएससी नाम हो, दो कार्बन है, दो कार्बन का मूल शब्द एथ होता है, एथ, ठीक? एथ में इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन, यानी ई इन जोड़ेंगे, इसका नाम हो गया एथीन। क्या हो गया, एथीन। इसी तरह तीन कार्बन है, तो इसको क्या कहते हैं, मूल शब्द तीन कार्बन का प्रोप होता है, और प्रोप में इन जोड़ोगे तो क्या हो गया, प्रोपीन। ये आईपीएससी नाम है, प्रोपीन। इसी तरह चार हो गया, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। चार कार्बन का मूल शब्द ब्यूट होता है, और जब दो बंध रहेगा तो क्या जोड़ोगे, इन, इसका नाम हो गया ब्यूटीन। अब आप संरचना बना करके देख लीजिए, क्या इसमें सच में दो बंध है कि मैं ऐसे ही नामकरण अंदाजे से किया जा रहा हूं। तो मैं एक एक की संरचना बना के आपको बताता हूं। पहले वाले में दो कार्बन है, दो कार्बन लिख लीजिए। आपको पता है एक दो बंध होगा, और एक कार्बन चार लोगों से सहयोग करता है, तो एक दो तीन चार, तीन चार। कितने कार्बन है, सात, सॉरी कितने हाइड्रोजन है, चार। तो एक दो तीन चार, ठीक हो गया। दूसरे वाले का देखिए तीन कार्बन है, एक दो तीन, चाहे यहाँ आप दो बंद लगा लीजिए चाहे इधर लगा लीजिए। दो बंद हो गया, एक तीन चार, दो हो गया, एक तीन चार, एक दो तीन, एक, ये सब एकल बंध है, एकल बंध है।
तो मैं क्या बताया हूं, कम से कम एक क्या रहेगा, दो बंद रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, एकल बंद रहेगा। ठीक, तो देखिए एक दो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। जब एक ठो दो बंद रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसी तरह से तीसरे का देख लो, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, ये दो बंद हो गया, एक दो तीन बंद हो गया तो एक जोड़ दो, या एक एक दो हो गया तो तीन चार हो गया। ठीक, यहाँ पे एक है तो एक दो तीन, तो देखिए आपकी संरचना बनती जा रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि कम से कम एक क्या रहेगा, दो बंद रहेगा। तो एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला, ठीक, हाइड्रोकार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें कम से कम, या ऐसा सूत्र जिसमें कम से कम एक द्विबंध दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और इनका नामकरण करते समय संगत एल्केन, यानी जो भी आपका एल्केन दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसके मूल शब्द यानी कार्बन परमाणु को गिनेंगे, कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसका मूल शब्द एथ होता है, तो क्या जोड़ोगे, इन जोड़ दोगे तो एथिन। तीन कार्बन का मूल शब्द प्रोप होता है, तो क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे तो प्रोपिन। चार कार्बन का मूल शब्द ब्यूट होता है, तो इसमें इन जोड़ोगे तो क्या हो गया, ब्यूटिन। इस तरह से इसका आईपीएससी नामकरण हम कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद थोड़े बड़े वाले सूत्र पे आते हैं, जैसे कल विस्तार में बताए थे ना एल्केन का, वैसे ही आते हैं। चलिए देखिए, कुछ है नहीं, बस वैसे ही है जैसे एल्केन, इसको आगे समझ में दिया जाएगा, ज्यादा नहीं, बस एक दो तीन एग्जाम्पल समझेंगे इसका। CH3, CH, यहाँ पे कर देते हैं CH3, फिर यहाँ पे दो बंद है, उसके बाद एकल बंद है, और CH, CH2, CH3। तो मैं आपको बताया था कि हम गिनती वहां से शुरू करेंगे जब दो बंद दिया रहेगा, जहां से दो बंद नजदीक पड़ता है। तो गिनती कहाँ से शुरू करोगे, हम वहां से गिनती शुरू करेंगे जहां से हमारा दो बंद नजदीक पड़ता है। तो इससे देखिए दो बंद यहाँ पे दिया, तो अगर, और गिनती में हमेशा किसको गिनना है, कार्बन परमाणु को। गिनती में किसको गिनना है, कार्बन परमाणु को। तो एक दो तीन पे दो बंद आ रहा है, और यहाँ एक दो पे आ रहा है, यहाँ से गिनोगे एक दो पे आ रहा है, इसका मतलब इधर से ही नजदीक है। और हमें गिनती में गिनना किसको है, सिर्फ कार्बन को। तो चलिए एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन काउंट कर लिए। इसके बाद पांच कार्बन करने के बाद हमने CH3 को क्या किया, नहीं काउंट किया, क्योंकि हम यहाँ से उड़ करके यानी कूद करके काउंट नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, दो पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैं बताया था सबसे पहले इसी का नाम लिखोगे। तो दो, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, दो मेथिल। और उसके बाद कितना कार्बन काउंट किए, पांच, पांच कार्बन को पेंट कहते हैं। और जब दो बंद दिया रहे तो क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे, तो इसका नाम हो गया दो मेथिल पेंटेन। और सीधी चेन के ऊपर यहाँ जुड़ा हुआ तो क्या हो गया, आइसो, आइसो दो मेथिल पेंटीन, आइसो दो मेथिल पेंटीन हो गया। इसका दूसरा भी नाम लिख सकते हैं आप इस तरह से, इसी को लिख सकते हैं आइसो दो मेथिल, और पांच कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। और दो बंद कितने पे है, दो पे है ना, तो यहाँ लिखोगे दो, दो बंद रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, टू इन, पेंट टू इन। यानी ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, जो आपको आसान लगता है उस नाम को आप लिख सकते हैं, दोनों नाम सही है। इसका नाम क्या हो गया, आइसो दो मेथिल पेंटिन, या आइसो दो मेथिल पेंट टू इन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल आ जाइए, दूसरा एग्जांपल हमारा है CH2,
CH2 दो बंद, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ C2H5, इसके आगे 2 2 4 CH2, ठीक। C यहाँ पे जोड़ देता हूँ CH3, 1 2 CH2 C। तो आपको पता है हम गिनती वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह है नहीं, तो गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से द्विबंध नजदीक पड़ता है। तो चलिए, पहले पे दो बंद है, 1 2। यहाँ आने के पास हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है। तो हमें देखना है किधर जाने पर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक मिलेगी हमको। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 2 और 2 4 मिलेंगे, लेकिन आगे आते हैं 3 4 हो गए, ठीक। उसके बाद में यहाँ जाओगे तो 5 कार्बन, लेकिन यहाँ कितना मिलेगा, 5 6 कार्बन, 6 मिलेंगे। हमने काउंट कौन कौन बच गया जिसको हम गिन नहीं पाए, C2H5 बच गया, CH3 बच गया। तो जब एक से अधिक लोग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि ABCD वर्णमाला के क्रम में देखते हैं किसका नाम पहले आएगा। मेथिल है, यम से शुरू होता है, एथिल है, ई से शुरू होता है। तो ABCD में कौन पहले आएगा, एथिल आएगा। तो पहले आप एथिल का नाम लिखोगे, फिर मेथिल का नाम लिखोगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा। क्या समझ में आया? जब एक से अधिक एल्किल समूह जुड़ा हो तो क्या करोगे, ABCD में देखोगे कौन पहले आएगा उसको पहले लिखोगे। जैसे CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं। तो मेथिल को पहले नहीं लिखोगे क्योंकि यम से शुरू होता है, ABCD में यम बाद में आता है, एथिल ई से शुरू होता है, तो एथिल पहले आता है। तो कितने पे जुड़ा भैया, 2 पे। तो 2 एथिल, 2 एथिल कामा 4 मेथिल, 2 एथिल 4 मेथिल, ठीक। और कितना कार्बन गिने हो, 6 हेक्स, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। और 1 पे है 2 बंद, हेक्स 1, 2 बंद रहता है तो क्या जोड़ते हैं, इन, हेक्स 1 इन। या इसी का नाम दूसरी तरह से लिख सकते हो, आइसो 2 एथिल 2 एथिल 4 मेथिल, सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। बस हेक्स में क्या जोड़ दोगे, इन जोड़ दोगे, तो यहाँ से हट जाएगा, इससे तो एक साथ है, यहाँ से हट जाएगा, तो हो गया हेक्सीन। क्या नाम हो गया, आइसो 2 एथिल 4 मेथिल हेक्सीन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई फंसता है तो बताइएगा। अब अगला आ जाते हैं एल्काइन। इसके बाद हम शुरू करेंगे IUPAC नामकरण, यानी IUPAC जब क्रियात्मक समूह दिया हो तो कैसे नामकरण किया जाता है। चलिए अब आपका तीसरा टॉपिक है एल्काइन। एल्काइन, तीसरा टॉपिक है एल्काइन, ALKYNE, ठीक। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, सॉरी -2 होता है, CnH2n-2 होता है। और जहां n बराबर, इसमें भी 2 से शुरू होगी गिनती, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन त्रिबंध रहता है, 1 2 3, एक कार्बन कार्बन क्या रहता है, 3 बंध रहता है। और इसका IUPAC नामकरण करते समय, IUPAC नाम लिखते समय क्या करते हैं, संग जो कार्बन परमाणु का मूल शब्द है उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, आइन, आइन या YNE। इंग्लिश में लिखेंगे तो YNE जोड़ेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो आइन। आइन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। तो एल्काइन क्या है, जब दिए गए हाइड्रोकार्बन परमाणुओं में कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित रहेगा, कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित रहेगा, तो क्या रहेगा, एल्काइन रहेगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो चलिए 2-3 सूत्र बनाकर इसका IUPAC नामकरण करते समय कार्बन परमाणु के मूल शब्द में क्या करते हैं,
आइन YNE जोड़ देते हैं। जैसे इस श्रेणी का प्रथम जो सदस्य है n बराबर 2 रखोगे तो C2, n बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से माइनस है, प्लस था तो हम तो जोड़ रहे थे, माइनस है तो 2 घटा देंगे तो C2H2 हो गया, ये पहला सदस्य हो गया। दूसरा n बराबर 3 रखोगे, C3 यहाँ रखोगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिए H4, C4, ठीक। उसके बाद में 4 दूनी 8, 8 में से 2 चला गया 6 हो गया। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और जब त्रिबंध उपस्थित हो तो क्या लगाएंगे, एथ में आइन, इसका नाम हो गया एथाइन। क्या नाम हो गया, एथाइन। और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो इसमें आइन जोड़ोगे तो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, और जब इसमें आइन जोड़ोगे तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। चलिए अब संरचना मैं तीनों की बना के देखता हूँ संरचना कि सच में इसमें त्रिबंध है कि बस ऐसे ही मैं लिखा चला जा रहा हूँ। सच में इसमें त्रिबंध है कि मैं ऐसे ही लिखते चला जा रहा हूँ। तो चलिए पहले वाले की संरचना बनाते, C2 है। चलिए भाई हो गया। उसके बाद में दूसरे की संरचना बना लेते हैं। तो दूसरे में 3 कार्बन है, 1 2 3, कहीं एक जगह बना लीजिए त्रिबंध, ये 4 हो गया, ये हो गया, ये आपकी संरचना हो गई, ठीक। तो ये आपका हो गया। फिर तीसरा देख लो, इसमें 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, एक त्रिबंध रहेगा, 1 2 3, फिर एकल बंध है, फिर एकल बंध है, फिर 3 के बाद एक हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 1 4 हो गया, फिर यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन, फिर 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे। यानी कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि सारे में क्या आ रहा है, एक त्रिबंध आ रहा है। कार्बन कार्बन एक क्या आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है, एल्काइन है। तो समझ में आ गई बात आपकी। एल्काइन क्या होता है, जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। n बराबर 2 3 4 5 6 ऐसे रखते चले जाते हैं। n बराबर 2 क्यों रखते हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ कि जब कार्बन परमाणुओं में त्रिबंध चाहिए तो 2 कार्बन की जरूरत है, तभी त्रिबंध बन पाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक कार्बन में त्रिबंध नहीं बन पाता है। इसका IUPAC नाम लिखते समय कार्बन परमाणु के मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका भी 2 प्रैक्टिस और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना है तो। चलिए 2 और इसका प्रैक्टिस देखते हैं, इसके बाद इसको खत्म करते हैं, फिर कल से शुरू करेंगे क्रियात्मक समूहों का IUPAC नामकरण। यानी जब क्रियात्मक समूह दिया हो और उसमें एकल बंध हो, 2 बंध हो, त्रिबंध हो, तो फिर उसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। या तो एक चीज और बता दूंगा मैं आपको कि जब 2 बार द्विबंध दिया हो, 3 बार 2 बंध दिया हो, तब कैसे नाम लिखोगे। 2 बार त्रिबंध दिया हो, 3 बार त्रिबंध दिया हो, तब नाम कैसे लिखोगे। या 2 बंध भी दिया है, त्रिबंध भी दिया है, तब नाम कैसे लिखोगे। इसको बताने के बाद मैं फिर शुरू करता हूँ, ठीक। तो चलिए ज़्यादा नहीं, बस 2 प्रैक्टिस देख लीजिए इसका, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस सवाल को रिपीट कर दूंगा। चलिए 1 2 3 बंद है, बस सब कुछ पहले जैसा कुछ है थोड़ी इसमें, गिनती वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से त्रिबंध नजदीक है। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गया। उसके बाद में 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और जब त्रिबंध रहता है तो क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। और जब सीधी चेन रहती है तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन। क्या कहोगे, 1 ब्यूटाइन। ये हो गया पहला। एक और प्रैक्टिस देख लीजिए, एक और प्रैक्टिस है। इसके बाद कल और आपको बताएंगे जो ऐसे हैं जहाँ पे
दो बंध दो बार आ जाता है, त्रिबंध आ जाता है, तो उसको कैसे करोगे? तो देखो दूसरा वाला, ये है 1, ये है 2, ये है 3। यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं, हमें उधर ही जाना है जिधर हमको ज़्यादा कार्बन मिलेगा। किधर जाना है? जिधर ज़्यादा कार्बन मिलेगा। 2 के बाद ये 3 है, ऊपर जाओगे 4, लेकिन आगे आओगे तो 4, 5, 5 कार्बन मिलेंगे। ठीक, तो मैं आगे की तरफ चला गया। अब इसको मैं काउंट नहीं कर पाया, तो 3 पे क्या जुड़ा है? CH3। इसको क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो लिखोगे नॉर्मल है, आइसो है, जब ऊपर जुड़ा है सीधी चेन के ऊपर जुड़ा रहता है तो आइसो है, सीधी चेन है तो नॉर्मल है, ऊपर भी जुड़ा है नीचे भी जुड़ा है सीधी चेन तो क्या है? नियो है। तो आइसो 3, 3 पे क्या है? 3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा है। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। आइसो 3 मेथिल। अब 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। जब त्रिबंध है तो आइन जोड़ोगे तो इसका नाम हो गया आइसो 3 मेथिल पेंटाइन। या इसी नाम को दूसरी तरीके से लिख सकते हो, आइसो 3 मेथिल, और 5 कार्बन है तो पेंट, 3 मेथिल पेंट, और 1 पे त्रिबंध, 1 आइन, क्योंकि त्रिबंध में क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। तो आप इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करिएगा। अब कल मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा? पहले एक दिन और लूंगा मैं आपका, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जब एक ही सूत्र में, जिसका मुझे IPSC नाम लिखना, 2 दो बंध दिया हो तो कैसे लिखोगे? 2 त्रिबंध दिया हो तो कैसे लिखोगे? 3 दो बंध दिया हो, 3 त्रिबंध दिया हो तो कैसे नाम लिखोगे? या एक ही में 2 बंध भी दिया है, त्रिबंध भी दिया है, क्रियात्मक समूह भी दिया है तो कैसे नाम लिखोगे? तो क्रियात्मक समूह वाले को छोड़ेंगे, बस हम समझेंगे कि जब 2 दो बंध रहे, 2 त्रिबंध रहे, या फिर 2 बंध और त्रिबंध दोनों रहे, एल्किल समूह भी रहे, तो कैसे नामकरण करते हैं तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे क्रियात्मक समूह पे। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।